टॉपिक है कम समय में परीक्षा की तैयारी कैसे करें। यार ये तो बैठने की नाम ही नहीं ऐसे ही रहता है। खैर छोड़िए। स्टूडेंट जी, अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है या फिर जो भी पढ़ाई किए हैं भूल गए हैं, लाइक ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ाई करते जाते हैं और पता चला प्रीवियस मंथ की 1 मंथ 2 मंथ पहले की जो भी पढ़ाई की है वो भूल गए हैं। तो लाइक हो सकता है आप में भी ऐसा हो सकते हैं। और अब तो एग्जाम भी काफ़ी करीब आ गए हैं। तो लाइक यही सभी स्टूडेंट जी के मन में प्रश्न चलते रहते हैं कि अभी तक हम कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, जो पढ़ाई भी किए हैं वो भी भूल भाल के खा पी के बैठ गए हैं और उनको लगता है, अंदर से फील होता है कि अब तक हमने लगता है कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, यार मेरा एग्जाम आ गया है कैसे काम बनेगा। तो ये सब स्टूडेंट जी के मन में चलते रहते हैं। तो यही बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। लाइक मैं गुलशन शर्मा, आपके अपने बिहार के मुंगेर जिला से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट जी, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। यूं तो आपको साल भर पढ़ाई करने की टाइम दिए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जी ऐसे हैं जो कि कोई कारणों से किन्हीं कारणों से वो साल भर की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जैसे लाइक अभी आप देख लीजिए, कोई स्टूडेंट जी ऐसे होंगे जो अब तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए होंगे। हालांकि कुछ थोड़ा पढ़ाई किए भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जी होते हैं जो कि एग्जाम से 1 महीने 2 महीने लाइक 3 महीने 5 महीने पहले से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। वो साल भर पढ़ाई नहीं करते हैं। अब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। स्टूडेंट जी, अगर आपको लग रहे हैं कि परीक्षा के हिसाब से आपकी तैयारी पूरी नहीं हुए हैं, लाइक आपकी एग्जाम भी करीब आ गए हैं काफी, तो यही आज के हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कुछ ऐसा टिप्स बताने वाले हैं, फॉलो करने पे आप गुड स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो बने रहे वीडियो पे एंड तक। टिप्स नंबर 1, सिलेबस को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ स्टूडेंट जी, परीक्षा से कुछ मंथ पहले हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की अहमियत को समझ लेना बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम समय में परीक्षा की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस को ध्यान से देखना चाहिए, ध्यान से समझना चाहिए, देन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रहे कि जो टॉपिक या फिर जो भी चैप्टर या फिर जो भी लाइक टॉपिक आप कह सकते हैं सिलेबस से बाहर आते हैं, उनको आप ध्यान देकर अपना टाइम बिल्कुल भी ना गंवाएं। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हीं को पढ़ाई कीजिए जो कि आपके सिलेबस में हैं, ताकि एग्जाम में काम आए, बिकॉज आपके पास कम समय है। टिप्स नंबर 2, प्रिपरेशन करें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन से। क्वेश्चन बैंक को आप एनालाइज करें, उनमें आप देखें कि कौन सा खंड से कौन सा ईयर में कितना क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा खंड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, कौन से खंड से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम से, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा चांस है आने की। तो ये सब आप एनालाइज करें, क्वेश्चन बैंक को आप हमेशा ध्यान में रखें। टिप्स नंबर 3, जी हाँ स्टूडेंट जी, मॉडल पेपर से तैयारी आप जरूर करें। भले ही आपका सिलेबस कितना ही कंप्लीट क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो शायद आप एग्जाम में अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपका प्रैक्टिस नहीं है। तो मॉडल पेपर देख के आप जो भी सेट होते हैं ना, लाइक सेट होता है, सेट नंबर 1 सेट नंबर 2, तो इन सब से आप प्रैक्टिस करें। मॉडल पेपर सॉल्व करने से सिर्फ आपकी राइटिंग स्किल्स ही नहीं, बल्कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की आपको मालूम चलेंगे। तो आप मॉडल पेपर को नियमित प्रैक्टिस करते रहें। टिप्स नंबर 4, याद करने के साथ साथ रिवीजन जरूर करें। जी हाँ स्टूडेंट जी, एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे खास इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो वह है रिवीजन। अगर आप कितना ही अच्छा से पढ़ाई कर लेना, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे और एग्जाम में अच्छे खासे परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रिवीजन जरूर करें स्टूडेंट जी। स्टूडेंट जी, अच्छे नंबर लाने के लिए रिवीजन ज्यादा मायने रखते हैं। टिप्स नंबर 5, सबसे पहले तैयारी करें शॉर्ट्स आंसर की। जी हाँ स्टूडेंट जी, कोई भी टॉपिक अगर आप याद करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि 1 नंबरिया 2 नंबरिया जो प्रश्न बनते हैं आप उनको कवर करें। उनसे फायदे क्या होंगे कि बड़े बड़े जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे ना, तो अगर आप 1 नंबरिया 2 नंबरिया क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो उन्हीं का जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे। 1 नंबर 2 नंबर वाले 1 अंक 2 अंक वाले क्वेश्चन को पढ़ने जल्दी याद हो जाते हैं, बिकॉज वो शॉर्ट्स होते हैं। तो उनसे आप बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 1 अंक 2 अंक वाले क्वेश्चन आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। फिर आप बना बना के बड़े से बड़े क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। फिर इस तरीके से आप एग्जाम्स की तैयारी की सिलेबस पूरी तरह से कवर कर पाएंगे। टिप्स नंबर 6, कैसे करें याद लॉन्ग आंसर। जी हाँ स्टूडेंट जी, कम समय में
अच्छे से पढ़ाई करने के लिए या फिर जल्दी याद करने के लिए आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे? आप बड़े बड़े क्वेश्चन को ना छोटे छोटे पॉइंट में कर लें। आई मीन शॉर्ट्स क्वेश्चन बना लें, छोटे छोटे पॉइंट में कर लें। छोटे छोटे पॉइंट करने के बाद उसको आप जल्दी याद भी कर सकते हैं और आप उसको लिख के प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से आप बड़े बड़े क्वेश्चन को कवर कर। अब मान लेते हैं जो हम पॉइंट बनाए उस पॉइंट को एक बार में याद ना हुआ, 2 बार में याद ना हुआ, तो आप क्या करें, 5 बार कम से कम लिख के प्रैक्टिस करें, लिख के याद करें उस पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट को, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे आई थिंक। फिर आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे आराम से। टिप्स नंबर 7, अपनी कमजोरी का पता लगाएं। जी हाँ स्टूडेंट जी, अपनी कमजोरी पर नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, बल्कि स्वीकार कर उन पर मेहनत ज्यादा से ज्यादा करें। लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लाइक आप ही मान लीजिए सपोज दैट आई मीन सपोज, हम फिर से बोल रहे हैं सपोज आप गणित में कमजोर हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको स्किप करते जाएंगे, आई मीन उससे भागते जाएंगे, दूर होते जाएंगे और गणित आपको डराते जाएंगे। आप उनको कम पढ़ाई करेंगे, मतलब उन पर आप कम ध्यान देंगे, उन पर आप कम फोकस करेंगे, बिकॉज आप वो सब्जेक्ट आपके लिए हार्ड लग रहे हैं। तो आप धीरे धीरे हार्ड बनते जाएंगे बिकॉज आप उन पर कम ध्यान देंगे, क्योंकि वो आपके लिए हार्ड लग रहे हैं, आप उनमें कमजोर हैं, तो आप गणित आपको डराते जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप गणित को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, बल्कि उन पर ज्यादा ध्यान दें, उनको ज्यादा फोकस। एक स्टूडेंट जी को रात में कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए जानना चाहते हैं तो आपके सामने यहाँ पे वीडियो आ रहा है, आप इस वीडियो पे